सर फोर्थ वाला क्वेश्चन बताना है। A group of 360 people were asked to vote for their favorite season on the three: summer, rainy, and winter. It is 90. Number of votes 90 लोगों ने कहा हमको समर ठीक लगता है। 120 बात अभी भी कोई कर रहा है। 150 तो 120 लोगों ने कहा रेनी सीजन ठीक लगता है, जबकि 150 लोगों ने कहा कि उनको विंटर सीजन लगता है। और कितने लोगों का सेंसस लिया गया, कितने लोगों की राय ली गई? 360। टोटल कितने थे? 360। टोटल 360%। आपसे कहा जा रहा है कि which season got the most votes? That is winter season got the most vote. Now draw the central angle for each sector. तो अब हम इसमें पहले फ्रैक्शन निकालेंगे। ये तो नंबर ऑफ वोट्स हैं, फिर इसके बाद क्या निकाला जाएगा? फ्रैक्शन के बाद सेंट्रल एंगल। सर सेंट्रल एंगल सेंट्रल एंगल बाई डिग्री, जो केंद्र में एंगल बनता है सेंटर। अच्छा सर जो सेक्टर में जो सर बनाया पिछली बार का पेपर पूरा ही नहीं हुआ क्या? लास्ट टाइम कोई बात नहीं, अब इसको कराएंगे। कौन सा? इसे अभी जब ये देंगे इसके साथ इसको इसी भी कराएंगे। चैप्टर का था। हाँ इसी का है ना, तो अभी अब जैसा इसका क्वेश्चन दो क्वेश्चन दोनों एक साथ कर देंगे। चलो चलो कोई बात नहीं, इसको रख लो। इधर देखो, तो पहला हो गया विंटर, इनके फ्रैक्शन निकालो दिव्या। तो कैसे करोगे बताओ? 90 जितने वोट्स हैं और डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ पीपल, 1/4 इससे फ्रैक्शन हो जाएगा। तो 90 बाई 360 कितना होता है? 1/4 9 से कट करो, 1/4 हुआ। 120 में 360 से डिवाइड करो तो कितना हुआ? सर 1/3 इसको कट करो, 12 का टेबल आता है आपको? 1/3। अब बताइए, दैट इज 150 और डिवाइडेड बाई 360, दिस कम्स एज, अब इसको 3 से कट करो, 3 5 जार 15 और 3 से इसको कट करो 12, 5/12। तो ये सारे हमने फ्रैक्शन निकाल लिए। अब आगे पर यहाँ हमें क्या कर देना चाहिए? सही है, तो 1/4 इंटू 360, श्रेयस कितना एंगल आएगा? 90। सही कह रहे हो। Now 1/3 into 360, 120। so it comes as 120 degree, and 5/12, 150 डिग्री। चेक कर लें। 12 3 जान तो कितना हो जाएगा? सर पहले 360 से 360 कट जाता है पहले। वो भी सही है। तो ये सेंट्रल एंगल सबका निकालिए। सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड पार्ट हो गया। ड्रॉ अ पाई चार्ट। तो इसके लिए अब आपको क्या करना चाहिए? थर्ड में है ड्रॉ पाई चार्ट। जिसको नहीं समझ में आएगा तो जब मैं करवाऊंगा आप उससे पूछ लीजिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। ड्रॉ अ पाई चार्ट फॉर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। द टेबल शोज द प्रेफर्ड कलर। प्रेफर्ड 18 लोग ब्लू कलर प्रेफर करते हैं, ज़्यादातर लोग ब्लू प्रेफर करते हैं। ग्रीन 9, रेड 6 और येलो 3। तो ऐसे में कलर एंड नंबर ऑफ पीपल हु प्रेफर्ड, number of people, so blue color, green color, then red color and then yellow color. So 18 9 6 and 3। इसके बाद हमें दिव्या फ्रैक्शन के लिए क्या करना चाहिए? सर सबसे पहले नंबर ऑफ पीपल का टोटल निकालिए। ओके, इसको टोटल करवा लीजिए। टोटल कितना हुआ? सर 36। ये तो 27 हो गया। यस सर। 27 में 6 जोड़ो, सर 31। सर 33। 33 में और 3 जोड़ो, 36। 36 हो गया। फ्रैक्शन के लिए क्या करो? बोलो। 18/36। 18 इसी से इसमें डिवाइड करते सर जो हैं। टोटल नंबर है उसको डिनोमिनेटर में और जो सही है। नंबर ऑफ पीपल है तो उसको 18/36, 9/36, 6/3/36। 3 टन फरिया को मिले और 3 और आप में से अभीश ने लिए कि आपने? 2 लोग खरीद जीते, तुम एक ही ले पाए। ये नंबर 1 मैंने 3, सर निपुण ने 3 ये नंबर 1 पे है ना। ये तो है ही।
नंबर एक सामने अब देखो 6/36 इसके अंदर सर, सर, 1/6 1 बाय 1/6 ये 3/36 1/12 सेंट्रल एंगल निकालो सेंट्रल एंगल तो 1/2 into 360 1/4 into 360 now 1/6 into 360 and 1/12 into 360 कितनी एंगल बता दी जाओ 180 तुम्हारे तक हवा नहीं पहुंच रही क्या वहाँ देसी की हवा नहीं पहुंच रही रोटेशन चलो आप बताओ कितना हुआ 180 इसका बताओ 90 4 से कट करो 4 9 is 36 4 9 is सर ऊपर 90 सर 90 सही है ये बताओ 60 60 डिग्री ये बताओ 30 डिग्री 30 डिग्री तो अब इसको इस पर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है नाउ सिर्फ इसका पाई चार्ट बनाना है ओके तो आपको क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 करने हैं चलो अब थोड़ी हवा पहुंची बीच बीच में आ रही है बता दिए करो कभी ऐसा हो चलो सेकंड थर्ड ना समझ में आए तो पूछ लेना कैसे एंगल बनाते हैं मार्क्स इज इक्वल्स टू 360 डिग्री 5 सब्जेक्ट में 540 मार्क्स हैं 540 मार्क्स ही तो 360 डिग्री में दिखाए गए हैं तो बोलो 1 मार्क्स को कितने डिग्री में दिखाया जाएगा तो 1 मार्क्स इज इक्वल्स टू 360 डिग्री अपॉन 540 इतनी बात समझ आई अब वो कह रहा है फिर 105 मार्क्स पहले क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि 105 मार्क्स कितने डिग्री से दिखाया गया है तो 0 0 कट कर लो और क्या ये दोनों 6 से चले जाएंगे सर ये 6 6 या 36 और 6 9 या और अगर इनको 3 से और काटा जाए 3 2 या 6 और 3 3 जा सर 2/3 तो 105 मार्क्स कितने डिग्री हुए तो 1 मार्क्स 2/3 तो 105 मार्क्स 2/3 into 105 तो इसको 3 से कट करो श्रद्धा 3 1 is 3 3 3 is 9 और 15 बचा 3 5 का 15 और 35 into 2 करो 70 डिग्री क्या कहीं 70 डिग्री लिखा है तो उसको 105 मार्क्स किसमें मिले 70 डिग्री का कौन सा सब्जेक्ट है हिंदी सो दैट इज उसका कुछ नाम दिया है क्या स्टूडेंट का स्टूडेंट गॉट पहले का आंसर स्टूडेंट गॉट 105 मार्क्स इन हिंदी ओके अब उसको रख लो तो आगे इसको समझो बाद में कर लेना ये तो आपके पास है बाद में दे देना इसको इस सवाल को समझो और कोई तो नहीं कर रहा दिव्या कर रही हो कि जमा कर दिया ना ठीक है इस क्वेश्चन को देखो गुंजन इसको ध्यान दीजिए ठीक है निपुण देखो एक स्टूडेंट के अलग अलग सब्जेक्ट में जो मार्क्स हैं उसके वेटेज को हमने पाई चार्ट से दिखाया है किसी सब्जेक्ट में ज़्यादा है तो ज़्यादा एंगल मिलेगा सबसे ज़्यादा मार्क्स आपके हिसाब से किस में होंगे मैथ्स का सबसे ज़्यादा डिग्री है और सबसे कम मार्क्स इसमें होंगे इंग्लिश में सबसे कम मार्क्स है तो वो ये कह रहा है अगर टोटल मार्क्स 540 हैं टोटल मार्क्स कितने हैं 5 सब्जेक्ट्स हैं तो बोलो एक सब्जेक्ट के मैक्सिमम मार्क्स 108 मैक्सिमम मार्क्स हैं लेकिन उस 108 में भी उसने हिंदी में मोस्टली बच्चे हिंदी में लगभग फुल ले आते हैं तो दैट इज उसने 108 मार्क्स में से 105 नंबर पा लिए उसने कहा ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि 105 मार्क्स उसको किस में मिले समझिए 540 मार्क्स के लिए कितना डिग्री लिखा
वन मार्क्स के लिए कितना डिग्री? 360 by 360 बाई 540। इन दोनों को किससे कट करोगे? 6 से कट करो। 6 6 या 36 6 9 6 9 और 6 बाई 9 को 2 3 3 से 3 से कट 1 मार्क के लिए 2/3 ये 1 मार्क में 2/3 डिग्री। तो बोलो 105 मार्क्स के लिए कितना डिग्री? बिल्कुल वही मेथड। 540 मार्क्स के लिए इतना डिग्री, 1 के लिए कितना डिग्री? तो 105। तो कितना है? 70 डिग्री। क्या यहाँ कोई 70 डिग्री का कुछ आपको दिख रहा है? हिंदी। हिंदी स्टूडेंट गॉट 105 मार्क्स। अगला क्वेश्चन पढ़ो उसका आंसर। आपने 70 आ गया। 70 डिग्री को भी यहाँ देखो कहाँ पे है, जो 70 उसके लिए ठीक है तो कंपेयर करना मैथमेटिक्स और हिंदी का। सर ना। अब जब ये कह रहा है कि हाउ मच मोर मार्क्स, तो अब यहाँ पर हमें ये कर लेना चाहिए। 2/3 सही है, देख लो। तो इसमें बहुत झंझटी क्वेश्चन है। अब हम लोग ये करेंगे, लिखो पहले मैथमेटिक्स। मैथ्स का मार्क्स निकालो। देखो लिखो मैथमेटिक्स। सर x ले लेंगे। हाँ, मैथमेटिक्स है और फिर क्या है? इंग्लिश। यस और फिर ये क्या है? हिंदी हिंदी। साइंस दैट इज साइंस। SST और SST है सोशल साइंस। सही है। अब हमें ये दिया गया है कि तुमको डिग्री दी है, अगर डिग्री बाई 360 इंटू 540 कर दो तो क्या यही फ्रैक्शन नहीं कि उसको कितने मार्क्स हैं? तो अब मुझे ये बताओ डिग्री कितना है या एंगल कितना है? 90 डिग्री 90। इंग्लिश में 55 55, हिंदी में 70, साइंस में 80 और ये 65। अब ये सब डिग्री हैं, लेकिन अगर तुम्हें फ्रैक्शन निकालना है तो टोटल एंगल से डिवाइड करो। जैसे मार्क्स होता है तो टोटल मार्क्स से डिवाइड करते हैं एंगल। तो फ्रैक्शन का सर 90 डिग्री डिवाइडेड बाय 360। तो 90 डिग्री डिवाइडेड बाई 360 कितना होगा? बोलो। और 360 और 80 डिवाइडेड बाई 360 और क्या होगा? 65 डिग्री डिवाइडेड बाई, ये सब तुमने फ्रैक्शन निकाल लिए। अब अगर तुम्हें मार्क्स चाहिए तो जो फ्रैक्शन है, ये तो फ्रैक्शन हो गया, ये 1/4 जानते हो तो 1 उसमें मार्क्स से मल्टीप्लाई कर दो तो उतने फ्रैक्शन मार्क्स उसमें आए। तो अब मुझे बताओ क्या तुम ये किसी को 18 का टेबल आता है कि नहीं आता है? आता है। वैसे बता दो। 18 18 2 is 36 और 18 3 is, अच्छा ये बताओ 2 से इसे कट करा 45 45 3 या 75 45 3 या देखो 135 135। तो मैथमेटिक्स में उसको कितने नंबर आए होंगे? 135 135। वैसे सारे मैक्सिमम आपने मैक्सिमम वाला इन्होंने नहीं दिया, बस टोटल नंबर दिया है। और 130 ये पता ये भी नहीं है कि कितने का है, बस उसके 540 नंबर आए। टोटल ये ये पेपर का नहीं दिया है। उसके कितने नंबर आए, अब कितने में आए ये मालूम नहीं, 700 में ही कितने में, ये दिया ही नहीं। देखो क्वेश्चन में पढ़ो, द स्टूडेंट हैज गॉट हाउ मेनी सर मार्क्स? आपने वहाँ पर 105 का 105 बता रहा हूँ। देखो ये तुम्हें दो तरीके से बता देता हूँ। एक ये है कि पहले हमने इसके फ्रैक्शन निकाले और जितना नंबर लाया है उससे अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ, बोलो फ्रैक्शन यहाँ कितना आया? बोलो क्या? 1/4। तो 1/4 पार्ट जो इस पूरे पाई चार्ट का है, टोटल मार्क्स को कितना लाया है? बोलो सर 540 सर 540 मार्क्स ऑब्टेन्ड 54 इज इक्वल टू 540। और 540 में क्या एक पूरे सर्कल का 1/4 पार्ट 90 नहीं होता? तो इसका मतलब है जो वो मार्क्स लाया है 540 का 1/4 पार्ट, तो उसने मैथ से ही कब्जे में कर लिया। 540 मार्क्स टोटल लाया है और उस पूरे 540 मार्क्स में 1/4 मार्क्स तो वो किसमें अकेले ले आया? मैथमेटिक्स में। तो 4 से कट करो, 4 1 is 4 और 14, तो 4 3 जा 12 और 4 5 जा 20। तो कितने नंबर ले आया? 135। एक तो ये तरीका है, इसको समझ लो, फिर इससे सरल भी बताएंगे एक एक टेबुलेट करके, इससे सारे आंसर हल हो जाएंगे। दूसरा, अब कितना लाया बताइए? 55 60 बाई 360 और इंटू कितने नंबर लाया? 540। तो इसको कट करो, 8 2 जा 36 और 8 3 जा, फिर इसको मल्टीप्लाई करो। तो मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा? कभी कभी हाफ मार्क्स में भी आता है।
तो 55 3 जा कितना होगा 165। 3 5 या 15 और 3 5 या 15। जरा इसको डिवाइड करो 2 से। 2 8 या 16 और 5 4 तो 2 यानी 82.5 मार्क्स को किसमें लाया इंग्लिश में। इंग्लिश। अब ये देखो 70/360 और इंटू 540 इन दोनों को फिर 18 से डिवाइड करो 2 3 तो दैट इज 2 और 3। क्या 2 से ये कटेगा 35 3 या कितना होता है देखो 35 3 या 105। क्या ऊपर हम लोगों ने निकाला था हिंदी में इतने नंबर आया। अब 80/360 इंटू 540 ये कितना आएगा देखो दैट इज 2 और ये 3 दैट इज 240 और एक है 65/360 और इंटू 540 तो ये 0 0 कट गया तो 2 और 3 तो 3 5 का 15 और 3 6 या 18 195 डिफरेंट मार्क्स है समझ में आया। 195/2 कितना होगा 2 9 इज 18 और 2 7 या 14 ये इतने नंबर आया है। अब जरा देखो कि अब हम लोग देखेंगे अवीश का मेथड। अवीश इस चीज को बहुत सिंपल तरीके से करते हैं। वो मेथड इतना अच्छा है कि मेरा भी फेवरेट है कि 360 डिग्री इज इक्वल टू 540 मार्क्स। बोलो 360 डिग्री में कितने बोलो तो 1 डिग्री इज इक्वल टू 360 मार्क्स 1 डिग्री। अच्छा बताओ 90 डिग्री, अब मैथ से शुरू कर रहा हूँ तो इतने में इतना तो एक में इतना तो 90 डिग्री में तो क्या 90 से मल्टीप्लाई कर दें तो 540/360 इंटू 90 ये तो डिग्री है ना 360 वाला। डिग्री से डिग्री गया और 90 से 360 गया क्या 4 बचा। अब 4 से इसको काटो 4 1 is 4 और देखो मैं ऐसे काट देता हूँ तो आपको आसानी रहेगी। 4 1 is 4 और 4 3 जा 12 और 20 तो कितने मार्क्स आ गए 135 मार्क्स। ये किस में आए यहाँ लिख लो मैथ्स 90 डिग्री समझ में आ गया। अब अगले की क्लास लो 55 डिग्री तो 1 डिग्री में इतने मार्क्स तो 55 डिग्री में कितने मार्क्स 540/360 इंटू 55 डिग्री। डिग्री से डिग्री गया सही है 0 से 0 गया और बोलो अगर 18 से कट करें 18 को 3/2 और मल्टीप्लाई करो 3 से 3 5 जा 15 165 और डिवाइडेड बाय 2 अब 2 से करो 82.5 समझ में आ गया। ये किसमें मार्क्स हैं 55 डिग्री किसको है इंग्लिश। बोलो बात समझ आ गई। अच्छा अगले की क्लास लो 1 डिग्री में इतने मार्क्स तो 70 डिग्री में कितने मार्क्स तो 540/360 और इंटू 70 डिग्री। देखो डिग्री से डिग्री गया 0 से 0 गया अगर 18 से कट करो 18 2 is 36 30 आ गया लेकिन 30 में 7 का मल्टीप्लाई भी किया जाएगा क्या 105 ठीक है तो ये हो जाएगा 210/2। अच्छा 210/2 क्या होगा कट कर लो। कभी भी 2 डिजिट एक साथ नहीं लेना 1 is 2 1 लगाया तो 0 और फिर 0 तो 5 105 मार्क्स श्रद्धा किस में आए हिंदी में दे आया। अगला देखो अब 70 के बाद अगला कौन सा तो 80 डिग्री भी अब ये बता देंगे अगर समझ गए होंगे तो बताने क्या 540/360 Into multiplied by 80 80 तो ये कितना आ जाएगा 0 से 0 गया तो इसको करो 120 ऐड होता है 2 और 3 30 और भी कुछ कर जाएगा 4 8 और 120 मार्क्स। ये किस में आए सर ये आया साइंस और एक और बचा है 65 हाँ LST
240 वो तो मैंने बाई 2 नहीं लिखा इसीलिए गड़बड़ी हुई। 2 छोड़ दिया ना, तो कितना मार्क्स आया? 65 के लिए बोलो शब्द क्या लिखा है? 360 मल्टीप्लाइड बाई 65, 0 से 0 गया, 18 2 is 36, 18 3 is 54। 195 इसको मल्टीप्लाई करो, 195 बाई 2 से कट करो, 97.5 18 2 9 is 18 और 2 15 7 या 14 और 1 फिर डेसिमल लगाओ, तो 97.5 मार्क्स ये किस में आए होंगे? सर ये आया है SST SST ये Social सोचो science। समझ आ गए? ये मेथड ठीक है कि ये भी सही है? सर ये वाला हाँ? ये वाला सर दोनों सर मेरा वाला सर अभी मेरा वाला सर ये जो फोर्थ क्वेश्चन था आपने इसका सेकंड में हाँ इसने तो बोला था कि मैथ्स और हिंदी में किसमें ज्यादा मार्क्स आए। अब वो हमें कंपेयर कर लेंगे, हमने टेबुलेट तो कर लिया ना, सर तो इन्हीं दोनों का सिर्फ निकाल के कर सकते हैं। कर सकते हैं, तो हम इससे सब कुछ पता कर लेंगे। हमने टेबल बना लिया, अब इसके बाद क्या करेंगे बताओ? किसी को कोई भी मेथड पसंद आया हो तो ये देखो, चलो अब यहाँ देखिए, जब आपके सारे निकाल दिए तो मैथ्स में कितने मार्क्स आए? सर मैथ में आए 135 सर हिंदी में आए 105 डिफरेंस है। तो आप कितने? नहीं तो सुनो मंगल, सारे मत निकालो, मैथ्स के और हिंदी के निकालो, सारे मत। मैंने तो तरीका बता दिया। मैथ्स में कितने हैं सर मैथ में 135 मार्क्स और हिंदी में सर 105? 105 30 मार्क्स का डिफरेंस। देखो 30 पार्ट नंबर 2, सो 135 माइनस 105 ये कितना आया? देखो 20 मोर मार्क्स were obtained in are obtained in maths। सर 30 होगा ना? 30 marks ना, 30 more marks were obtained in mathematics than हिंदी से। अब देखिए, examine whether the sum of mark obtained by social science and mathematics is more than science and Hindi। लगभग इंग्लिश को छोड़ के इसने सबका निकलवा दिया है। तो मार्क्स देखो, मार्क्स थर्ड पार्ट इन सोशल साइंस और प्लस मैथ्स, इन दोनों का जरा ऐड करो। सोशल साइंस में दिव्या कितने नंबर है? सर 97.5 97.5 देर लगाती हो बताने में। इन दोनों को टोटल करो, 97.5 और 135 को टोटल करो, 9 12 14 और 13 और ये कितना हो जाएगा? 232। 2.5 और किसके जुड़वा रहा है देखो जरा, और भी जुड़वा रहा है सर। साइंस एंड इंग्लिश, हिंदी है मार्क्स इन हिंदी है। साइंस प्लस हिंदी, तो साइंस का देखिए साइंस 120 120 प्लस और हिंदी 105 105 130 तो 235। यस अच्छा ये देखो, है सिर्फ 225 सर 20 225 आ गया। हाँ सर तो तो आपको क्या लगता है कि किसके मार्क्स मोर हैं? तो sum of mark in social science and mathematics is more than the sum Science of and- marks in science and हिंदी। ये लिखना पड़ेगा, ऐसा वो पूछ रहा है। इंक्लूड कर कंक्लूजन Sum of marks in SST and maths is more than, देखो ज्यादा है, is more than sum of marks in science and Hindi
ओके, इस क्वेश्चन को करके दिखाओ। सर थर्ड थर्ड पार्ट कौन सा? यही है बस, सर थर्ड पार्ट यही है थर्ड। थर्ड पार्ट में क्या बताएं, बताओ। इन दोनों को पास का जोड़ लो, इन दोनों को जोड़ लो, देख लो इसके ये ज्यादा। देखिए किसका ज्यादा है। ये लो। ये लो। ऐसे ही निकालते हैं ऐसे ही निकालते हैं, सेकंड पार्ट करके ऐसे ही करना। एक रेड वाला नहीं है। सर अभी जो क्वेश्चन कर रहे हैं उसमें वो भी करना है ना, मैथ्स और साइंस का, हिंदी का हाँ? निकाल, मैथ्स और हिंदी का भी निकालना है या पूरा ही? मैथ्स और हिंदी का ऐसे ही टेबल बना लो, हमारे हिसाब से तो ऐसे बना लो, फिर करते जाओ। ये पूरा करना पड़ेगा। सर पेपर लेके मेरा चलो ये सर पूरा किया। ऑफ कर दें। क्या फोर्थ क्वेश्चन